छिपकली रहल के नीचे से निकली, लड़की की पेशानी पे चिमट गई, लेकिन चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है मां मुझे बचा लो, मां मुझे बचा लो। मां चिमटा लेकर के दौड़ी, कहा मेरी बेटी मैं आ रही, मेरी बेटी मैं आ रही। अगर छिपकली होती तो मां छुड़ा देती, ये तो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। लाहौर के करीब एक गांव की बात है, उस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था, तब की बात जरा सुनो। अल्लाह अल्लाह मामला ये, एक औरत थी, उसकी इकलौती बेटी थी, बड़ी शरीफ थी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती थी, कुरान शरीफ पढ़ती थी, मगर जुमे का दिन था, कुरान शरीफ पढ़ रही है, वो भी 16वां सिपारा, जुमे का दिन और 16वां सिपारा पढ़ रही। लड़की पढ़ती थी जुमे के दिन, 16वां सिपारा पढ़ रही है। इतने में आधा सिपारा तकरीबन हो गया, उसकी सहेली आई और आते ही उसके गले में हाथ डालकर चिपट गई और कहने लगी सुन, मेरे घर में टीवी है, बड़े बड़े अच्छे गाने आ रहे हैं, चल मैं तुझे बुलाने आया। वो लड़की कहने लगी देख मैं कैसे जाऊं, मैं कुरान शरीफ पढ़ रही हूं, मैं नहीं जा सकती, मेरा भी आधा सिपारा हुआ है। इसने ऐसे करके उसके सर पे हाथ मारा, कहा पगली कुरान कहीं को भागा जा रही है? अच्छा, कुरान कहीं को भागा जा रहा है। इसे तो बाद में भी पढ़ लिए, आके पढ़ लिए, टीवी में सीन बड़े अच्छे आ रहे हैं, समझे, और क्या क्या वो जो भी चलता होगा का वो बहुत अच्छे आ रहे हैं, चल, जबकि वो अच्छे नहीं होते, लेकिन नकल कुफ्र कुफ्र नबाशा का सीन बड़े अच्छे आ रहे, चल जरा चल। लड़की की भी समझ, अम्मा उधर बैठो भी ना, अपने चूल्हे पे मिट्टी लगा रही थी, जब देखा ये तो मेरी लड़की को बहका दी, इसने भी कुरान बंद करा और चल दी। मां बोली बेटी ठहर जा, रुक जा, मत जा मेरे लाल, मेरे जिगर, मेरे दिल के टुकड़े, मत जा। कहने लगी क्यों मां? इसके ये मेरी सहेली बुलाने आई है, इतनी दूर से मुझसे कितना प्यार कर। कहा तेरी सहेली नहीं है ये, तेरी सहेली की शक्ल में चुड़ैल है, ये चुड़ैल शैतान है, ये शैतान। कहा बेटी तू कुरान पढ़ रही है, कुरान छोड़ करके टीवी देखने जा रही है। वो लड़की है सुन ले, जो अपनी माँ का कहना नहीं मानती, मोबाइल चलाती रहती है। ये माँ उनसे अगर कुछ कह दे तो ये लड़की मुंह टेढ़ा करती है, डबल बेड पे लेट जाती है, खाना नहीं खाती जब तक माँ तौबा ना कर ले, उस वक्त तक खाना नहीं खाती। अब सुनो, वो लड़की बोली नहीं माँ मैं जा रही हूँ। बेटी मत जा, ये तेरी सहेली नहीं, ये शैतान है। अब वो बोली देख मेरी माँ ने आज तक नहीं कहा, तेरी माँ क्या कह रही, अगर मेरी माँ होती ना तो सैंडल से इसका मुंह तोड़ देती। अब तालीम सुन। वो लड़की कहने लगी अरे ये पागल है, मेरी माँ थोड़ी है, पागल है, चल तू चल, बुरा मत माने, चल। माँ चीखती रह गई, चिल्लाती रह गई, रोती रह गई, मगर ये लड़की चली गई। जाकर के इसने टीवी में जो पता नहीं क्या क्या देखा, और देखने के बाद जब वापस आई तो मां रो रही थी। इसने सोचा चलो कुरान शरीफ का जो आधा सिपारा बाकी था ना उसको पूरा कर लूं। लेकिन लड़की ने जैसे ही कुरान पे हाथ लगाना चाहा, अल्लाह ने कहा नहीं अब तू हाथ नहीं लगा सकती, तूने कुरान को छोड़ा, शैतान को पसंद किया, मां का कहना नहीं माना, सहेली के साथ गई, तुझे कुरान को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। अब लड़की जैसे ही बैठी और कुरान पे हाथ लगाना चाह रही थी, अल्लाह ताला ने रहल के नीचे से एक खूंखार छिपकली पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी बोलो? और वो छिपकली रहल के नीचे से निकली, लड़की की पेशानी पे चिमट गई, और चिपटने के बाद लड़की को डसने लगी, काटने लगी।
लड़की चीखने लगी, चिल्लाने लगी, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ यार माँ होती है, इसका दिल इतना नरम था, अभी इसने माँ का दिल दुखाया, अभी इसने माँ की एक ना सुनी, माँ को पागल बता के चली गई कि मेरी माँ पागल है, लेकिन चीख रही है, चिल्ला रही है, कह रही है माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। माँ चिमटा लेकर के दौड़ी, कहा मेरी बेटी मैं आ रही, मेरी बेटी मैं आ रही। अगर छिपकली होती तो माँ छुड़ा देती, ये तो छिपकली की शक्ल में अल्लाह का अजाब था। वो जब माँ चिमटा लेकर के आई तो अब एक छिपकली नहीं, अल्लाह की कुदरत से पूरे तख्त पे छिपकली छिपकली। ओ बच्चियों, जो तुम माँ का कहना नहीं मानती हो, सुन लेना आज कान खोल कर, मेरी बच्ची माँ का कहना कभी मत डालना। अब वो लड़की चीख रही है, चिल्ला रही है, माँ ने जैसे चिमटा के बढ़ा, उसके पूरे जिस्म पर छिपकली छिपकली, उसके गालों पे छिपकली, माथे पे छिपकली, पूरे जिस्म पे छिपकली। लड़की रो रही, माँ मुझे बचा लो, और छिपकलियां नोच नोच के उस लड़की को खा रही है, जहर चढ़ा रही है, डस रही है, काट रही है। वो लड़की रो रही है, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो, और माँ भी रोने लगी, मेरे लाल मैं क्या करूं, पूरे जिस्म पे छिपकली छिपकली। लड़की घंटों तड़पती रही, मोहल्ले में चीखो पुकार की आवाज पड़ी, मोहल्ले वाले आ गए। लड़की कहने लगी भैया मुझे बचा लो, चाचा मुझे बचा लो, मामा मुझे बचा लो, ताया मुझे बचा लो, अगर छिपकली हो तो बचा ले, ये तो अल्लाह की तरफ से अजाब है, अजाब। लड़की घंटों तड़पती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही। अब लड़की का जिस्म फूलने लगा, लड़की का जिस्म सूज गया, लड़की का जिस्म नीला पड़ गया। वो माथे वाली छिपकली ने काटा, लड़की मर गई। अल्लाह, लड़की का इंतकाल हो गया। मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, कभी भी माँ बाप का कहना मत टालना। मेरे बच्चों, माँ बाप को तकलीफ मत देना। इन कमेटी वालों को मुबारकबाद लायक है, ये मुबारकबाद के लायक है। इन्होंने ये जलसा किया, इतनी मेहनतें काविश की, और मुझ जैसा गुनाहगार आया, मगर चाहता हूं पैगाम दे करके चला जाऊं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, कभी भी माँ बाप को, बच्चों ठीक है बेटा, कभी भी माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो कहीं के नहीं रहेंगे। हमने बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े मुत्तकी परहेजगार वो देखे, अगर उनके माँ बाप उनसे नाराज हैं तो अल्लाह ने उन्हें जमीन में धंसा दिया, जमीन में। और अनपढ़ से अनपढ़, जाहिल से जाहिल माँ बाप की इज्जत करने वाले नोटों में खेलते हैं, कामयाब नजर आते हैं। वो लड़की मर गई, जनाजे पे छिपकली, कैसे गुस्ल दें, कैसे कफन। कहीं से गानों की आवाज आई, छिपकली गायब, आवाज खत्म, छिपकली फिर आ गई। लोग समझ गए क्या करें, ऐसे ऐसे मामला था। मुसलमान की बच्ची का जनाजा था, कुरान शरीफ पढ़ा जाता, कुरान की तिलावत होती, मगर उसने माँ का कहना नहीं माना। अल्लाह नाराज हो गया, कुरान को छोड़ के चली गई, अल्लाह गजब में आ गया। अब उसके जनाजे पे टीवी चल रही, तो उसको गुस्ल दिया गया, कपड़े पहनाए गए, कफन। और जब चारपाई लेकर के चले, टीवी हटाई तो छिपकली पूरी चारपाई पे मौजूद, टीवी के साथ उस लड़की का जनाजा जा रहा। लोग देख रहे, अपने तो अपने गैर भी देख रहे। ये वो लड़की है जिस पे अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो गया। ओ मेरी बहनों, बच्ची, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें डांटे तो पलट के जवाब मत देना, तुम सर झुका करके माँ की सुन लेना, और माँ के हाथ चूमना, माँ का कहना मानना, तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। कुछ बच्चियां माँ बाप का कहना नहीं मानती हैं। ओ मेरे भाई सुनो सुनो, उस लड़की को टीवी के साथ कब्रिस्तान ले जाया गया। मुसलमान की बच्ची
टीवी हटाई तो फिर छिपकली आ जाए, टीवी के साथ कब्र में उतार दिया, मजबूरी, टीवी के साथ उतारा, लोग थू 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 कर रहे हैं, 40-50 कदम मिट्टी देके वापस पलटे, कब्र ऐसी फटी, धमाका हुआ, टीवी के टुकड़े होके बाहर गिरी। फिर जाके देखा तो कब्र फिर सही हो गई। सब लोग अपने घर चले गए, डर गए, दहशत थी। अब दहशत, अब हुआ यूं, शाम को जब वो उसकी मां सोई, रोती 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 सो गई। जैसे ही सोई तो वो लड़की अपनी मां के ख्वाब में आ गई और कहने लगी, मां मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो, मां मैं मरी नहीं हूं, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो, मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र में आग भर दी गई है। ओ बच्चियों बच्चे सुन लो जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, मां मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मैं जिंदा हूं, मुझे निकालो। मां पसीने पसीने, आंख खुली, शौहर को बताया, शौहर ने कहा नहीं, अकेली बेटी थी तो मोहब्बत करती थी, इस वजह से ख्याल ख्वाब में बदल गया, आ मेरे पास लेट जाओ। जब लेटी पास में, अब वो बाप के ख्वाब में आ गई, अब्बा मैं जिंदा हूं, मुझे निकाल लो, अब्बा मेरी कब्र में सांप और बिच्छू है, मेरी कब्र को आग से भर दिया, मैं बहुत तकलीफ में, मरी नहीं हूं, मरी नहीं हूं, मुझे निकाल। अब्बा भी परेशान, इमाम साहब को बताया, उनको भी ख्वाब, हाजी साहब को ख्वाब, नमाजी, अच्छे अच्छे लोग, अब पूरे गांव के ख्वाब में। 7 दिन गुजर गए, रिसाले में था 7 दिन गुजर गए, लोग परेशान, नींद हराम। कहा वैसे भी तो मरी ना, चलो कब्र खोल के देखते, कब्र खोल के देखते। अब जब पहुंचे, अल्लाह, जैसे ही पहुंचे तो इमाम साहब ने 4 आदमियों को ऐसों को लगाया जो कम डरने वाले थे, दिल वाले थे। मेरी बच्चियों और बच्चों सुनो, जो माँ बाप का कहना नहीं मानते, कुछ लड़के भी ऐसे हैं, अगर इनकी माँ कुछ कहती है ना तो ये गर्दन टेढ़ी करके चले जाते और जवाब दे देते हैं। जवाब हरगिज मत देना, समझ रहे हैं मेरी बात? तुम्हें क्या पता इस माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। ये बाप हीरो था, हीरो, इसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। अब तो इतनी सारे आशाइश हैं, इन्होंने कस्सी चलाई, फावड़े चलाए, मजदूरी चलाई, भैंस पाली, तब जाके तुम्हें पाला, और आज तुम इनकी कदर नहीं जानते हो। तुम्हारे पेट में एक रात अगर पथरी का दर्द हो जाए तो रात भर तुम्हें बर्दाश्त नहीं। इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, तुम्हारी माँ ने 9 महीने, एक दिन नहीं होता, 9 महीने बहुत होते हैं। उसे संभल के खाना नहीं खाया जा रहा, पानी नहीं पिया जा रहा, संभल के लेट नहीं सकती, संभल के लच नहीं सकती, बैठ नहीं, ये माँ है माँ। नबी के ज़माने में एक शख्स ने अपनी माँ को 7 मरतबा या 9 मरतबा कांधे पे बिठा के हज कराया, वो भी पैदल 300 मील की दूरी पर, इतने गर्म रेत पर और रास्ते पर अगर गोश्त की बोटी डाल दो तो भुन के कबाब बन जाए। इतने गर्म, पाँवों में छाले पड़ गए, सब में चर्चा हो गया, ये इसने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, बड़ा नेक, बड़ा अच्छा, माँ का हक अदा कर दिया, माँ का हक। नबी के पास जब गया तो नबी ने फरमाया तुमने कौन सा ऐसा काम किया जो माँ का हक अदा हो गया? तो वो कहने लगा, आका मैंने 7 या 9 मरतबा अपनी माँ को हज कराया, कांधे पे पैदल बिठा करके। तो मेरे नबी ने फरमाया, हक की बात कर रहे हो? जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी, जब तुम माँ के पेट से बाहर आए थे तो तुम्हारी माँ को ऐसा झटका लगा था, उस एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ, और 9 महीने पेट में रखा। अगर इसी पे बयान करने आ जाओ ना तो आप कान पकड़ जाओ, एक झटके का हक अदा नहीं हुआ, एक झटके का। ये दिन दिन भर खेतों में रहा, सांप कीड़े से नहीं डरा। अब तो जरा सा ये है ना तेंदुओ फोंदुओ तो लोगों को निकलना बंद कर। इनसे पूछो, ये शेरों में खेले, ये जानवरों में, भालुओं में खेल खेल के तुम्हें पाला इन्होंने। ये असली हीरो थे पुराने। अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को तकलीफ मत देना। अब लोग जब उसकी कब्र खोलने पहुंच गए, सारे लोग वहां पर पहुंचे, मगर आदमी औरतें सब एक भीड़ लग गई। इमाम साहब ने कहा कब्र खोलो, और जैसे ही कब्र खोली, अल्लाह, जब कब्र खोली गई तो लड़की कब्र में जिंदा तो थी,
मगर उसे सांप और बिच्छू चिपटे पड़े थे। उसका मुंह ऐसा हो गया था जैसे काला कोयला, और एक सांप 4 मुंह वाला था। गर्दन से लपेटा लगा के, कमर में लपेटा लगा के, पांवों पे लपेटा लगा के, एक मुंह यहां पे लगाए हुए था, दूसरा मुंह दूसरे पांव के तलुए पे, और ऊपर वाले मुंह से नाक के नथने पकड़े था, और एक से जबान की जड़ें। और लड़की ऐसे तड़प रही थी जैसे बिजली का करंट लगता हो। लोगों की चीख निकल गई, लोग औरतें कई बेहोश हो गई, कुछ भाग पड़े, सारे लोग डर गए, कब्र बंद करो। मगर यही इमाम जिसकी लोग बुराई करते, जरा देखो इनकी आंखों में आंसू तो आ गए, मगर साथ में नबी भी याद आ गए। ये पीछे नहीं हटे, ये कब्र के आगे चले गए, इन्हें याद आ गया। नबी ने फरमाया अगर कहीं अज़ाब नाजिल हो तो अजान पढ़ो, कहीं तूफान आए तो अजान पढ़ो, कहीं बारिश ज्यादा हो तो अजान पढ़ो, आसमान से आफतें बलाएं नाजिल हो तो अजान पढ़ो, हवाएं तेज चले तो अजान पढ़ो, कोई भी मुसीबत आए तो अजान पढ़ो, जिन्नात घर में आ जाए तो अजान पढ़ो, बीमारी हो तो अजान पढ़ो। यही इमाम को याद आ गया। इस इमाम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया, बंद करने के बाद अपने कानों में उंगली लगाई और पूरी ताकत से अजान पढ़ने लगा। आंखों में आंसू तो थे मगर अजान पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे आया और आंखें खोल करके देखा तो अज़ाबे कब्र खत्म हो चुका था। यही लोग हैं वो, अपने बच्चों को पढ़ा तो कब्र का अजाब खत्म हो चुका था। अल्लाह, लेकिन वो लड़की जिंदा तो थी। आखिरी जुमला सुन लो, क्योंकि मुझे बनारस निकलना है। मुझे कहाँ जाना? बनारस जाना। 1:45 बज गए, 2 घंटे होने वाले तकरीबन, बहुत दूर जाना। तो लड़की जिंदा तो थी मगर यहां से नीचे को उसका जिस्म औरत का था और यहां से ऊपर को उसका जिस्म खिंजीर का बन चुका था। मुंह खिंजीर, वो भंगियों के पास जो सुअर होता है ना उसको खिंजीर बोलते हैं। खिंजीर का मुंह बन गया था। पूछा क्यों? इसलिए इसकी माँ कुछ कहती थी ना तो अपनी माँ की तरफ को मुंह बनाती थी, मुंह चिड़ियाती थी, खिसियाती थी, दांत किचकिचाती थी। अल्लाह इस बात से नाराज हो गए। तो जो बच्चियां अपनी माँ को आंखें दिखाती हैं, माँ को मुंह बनाती हैं, माँ के सामने दांत पीसती हैं, किचकिचाती हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के कहूंगा, भाइयों आपसे भी हाथ जोड़ के कहूंगा, हमारी 40-50 साल उम्र हो गई, हमने अभी तक नहीं देखा कि कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता हो। मगर कुरान पढ़ने वालों सुनो, अल्लाह फरमाता है वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुम। अल्लाह फरमाता अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता, अगर चुगली करता, पीठ पीछे बुराई करता है, अब मुझे बताओ 50% गीबत करते हैं या नहीं करते हैं? चुगली करते हैं या नहीं करते हैं? पीठ पीछे बुराई करते हैं या नहीं करते हैं? लेकिन अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, चुगली करने वाला ऐसा है जैसे अपने सगे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। ऐसा है। अब कोई गीबत करेगा आज के बाद? हाँ ना बोलो। चुगली करेगा? तुमने मुझसे वायदा किया था, देखो कितने सच्चे हो, हाथ उठा कर तौबा करो। सब लोग हाथ उठाओ और तौबा करो। हाथ उठा, उलमा इसलिए उठा लें ताकि इनके सदक़े में दुआ कबूल हो। सारे लोग हाथ उठा करके बोलो या अल्लाह आज के बाद हम किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत से रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। समझ रहे मेरी बात? तवज्जो रखो।
औरतों से मैंने हाथ इसलिए नहीं उठवाए, मुझे उम्मीद है ये ऐसे ही मान जाएंगे, सीधी है। वो तो तुम जानते ही हो, समझे, मुझे पूरी, और हजरत भी खूब जानते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह वो आज के बाद। वरना औरत अगर इनका चेकअप कराया जाए ना तो आधे आधे इनके फेफड़े खराब निकलेंगे। हाँ, और वही हसद की वजह से काले हो गए, काले, जलन। अच्छा कोई वैसा नहीं, जायदाद का कोई ऐसा नहीं, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों पहन लिए, इसने ऐसे क्यों, इसी जलन में कुड़ गई, काली हो गई। ये जलन, ये हसद। एक तो पहले ही लड़के ना, तवज्जो रखो मेरी तरफ, बाजारें लगती थी, बाजार में क्या बिकते थे, गधे, घोड़े, बैल, बकरी, बकरे। और अब शादियों के नाम पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के क्या बिक रहे हैं बोलो? 4-4 लाख रुपए में मंगनी चढ़ रही, मंगनी, बोलो है कि नहीं? टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं, बुलेट। हाँ, इस कुबड़े को क्या हुआ, कुबड़े को कुबड़ा बुलेट मांग रहा। इससे ये पूछो, बुलेट की गद्दी है इधर, तेरा कूला है उधर, तू काय पे रखेगा भाई? अरे यार हंस रहे हो तुम? बात पहले ही तय कर ले। और अम्मा इतनी बड़ी रिश्वतखोरी है, जब तक इसके कान झुमकों से लटक ना जाए उस वक्त तक इसे बहू पसंद नहीं आती है। बहू कहते रिश्ता अच्छा नहीं है। और बहने जब तक जेबरी ना मिले ना पाजेब, इसका भी वो दूल्हा भाई, ये ऐठू, ये भी ससुराल में दामादगिरी दिखाता, दामादगिरी। पहले अगर बड़ी लड़की का रिश्ता हुआ था ना तो इतनी कमाई नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं दी थी। और अब भैया कमाने लगे, बेंगलोर, मद्रास, हैदराबाद, दिल्ली, बंबई, सब में। अब छोटी बहन की शादी 10 साल छोटी है, उसकी शादी हुई तो मोटरसाइकिल जा रही है। ये दामाद क्या कह रहे हैं, बोले लड़की को ले जाओ, पहले मोटरसाइकिल खड़ी करो, बाद में बैठूंगा मैं। ये दामादगिरी दिखा रहा है, ये टेढ़ा। जबकि इसकी बच्ची भी होशियार होने वाली है, इसकी बच्ची भी होशियार होने, जबकि होना ये चाहिए था। ये कहता है ये मेरी बेटी की तरह, मेरी बहन की तरह, ये खूब करो। और मैं भी इंशाल्लाह आगे बढ़ के करूंगा तो उस दामाद की इज्जत होती घर में, इज्जत। और बात तेल डाल लेगा, आड़ी मांग निकाल लेगा, तौलिया डाल, पता नहीं क्या समझता अपने आप को, समझे? बीबी है बेचारी, बीबी 3 टाइम खाना बना रही है, सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना। जुमे के दिन मदरसे की छुट्टी होती है, इतवार के दिन स्कूलों की छुट्टी होती है, किसी ना किसी फैक्ट्री की किसी ना किसी दिन छुट्टी होती है। शहर हफ्ते में 1 दिन बंद रहते हैं, मगर चूल्हे की बेचारी की 1 दिन छुट्टी नहीं है। क्या जुमे को, इतवार को छुट्टी? चूल्हे को 1 दिन छुट्टी नहीं है। तुम्हें आंधी आए, तूफान आए, तुम्हें ठूसने को चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी आए, तुम्हें खाने को चाहिए, खाने को। बेचारी दे रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे बच्चों की नाक पोंछ रही है, तुम्हारे मेहमान आ रहे हैं उनको खिला रही है, गर्म पानी, ठंडा पानी, तुम्हारे पाँवों में दर्द है, पाँव दबा रही है, तुम्हारे सर में तेल डाल रही है, तुम्हारे कपड़ों पे प्रेस कर रही है, तुम्हारे रिश्तेदारों को चाय बना के पिला रही है। और जब इसका भैया आ जाए या इसका बहनोई आ जाए या इसके रिश्तेदार आ जाए तो ये कह रही सुन रहे हो मैं चाय बना रही हूँ, जाओ थोड़ी मिठाई लियो, नमकीन बिस्किट लियो। तो देखो इसकी गर्दन कितनी टेढ़ी करता, गर्दन टेढ़ी कर, आ गए नंगे, आ गए भिखारी, आ गए फकीट्टे, आ गए मोहताज। हुआ बता यार, वो उसका भैया है जो तुम्हारी बीबी है ना, जिसने अपनी जान तुम्हारे हवाले कर दी है, उसका भाई है वो। और तुम गालियां बक रहे हो उसे। मुझे इतनी गालियां याद थी, तुम्हें बड़ी बड़ी याद है। तुम ये थोड़ी कहोगे नंगे भिखारी, तुम तो बगैर कपड़ों वाली गालियां दोगे, ये आ गए और वो आ गए, समझ रहे? अच्छा है नहीं? अब ऐसी बीबी तुम्हारे घर में बीबी बन के रह सकती है? नौकरानी तो बन के रह सकती है, मगर बीबी बन के। लेकिन मैं जो बता रहा हूं वो सुनो, जरा तवज्जो करो मेरी इन बात पर। अगर गौर करोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब रहोगे, कामयाब। तो मैं क्या कह रहा था, लड़के बिक रहे हैं, लड़के। अगर ना नया नया मकान बन जाए, लड़के सऊदी अरब चले जाएं,
तो ये बुढ़ा मुटिया जाता है और कहता ना यार भाई कहीं जरा लड़के का रिश्ता करना, जरा टक्कर का मिल भैया यार, टक्कर का, तेरी टक्कर देख कब्रिस्तान में निकलेगी। बोले जरा ठीक ठाक हो गए यार, अच्छा कैसा चाहिए तुम्हें? अरे बोले एक मर्तबा घर आ जाओ, जरा चाय पी लो, फिर दिखाएगा देखो ये जीना है, ये किचन है और ये किचन। बोले बस ऐसे ही मिलवा दो, तेरी टक्कर कब्रिस्तान में झेलिए तू टक्कर। क्या है यार, तुम्हें ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो जहेज लाए या ना लाए लेकिन नमाज पढ़ने वाली हो, पर्दे से रहने वाली हो, कुरान शरीफ पढ़ने वाली हो, कनीज़े फातिमा हो। अगर तुम लड़की देखी कहां रहो, इतने बड़े लालची हो गए, लालची हो गए। तुम्हें तो स्विफ्ट चाहिए, स्विफ्ट, तुम्हें तो बोलोरो चाहिए, बोलोरो। तेल डलता नहीं, कई एक की वैगनार बिक गई। 3 महीने दोबरा और उसको ऊपर तिरपाल ढके हुए भूस वाले कमरे में खड़ी रही। 3 महीने के बाद काम नहीं चल रहा, बोले यार बेच रहे हूं, बेच। 1-1.5 लाख रुपए सस्ती, क्योंकि अब्बा की कमाई होती तो पता चलता, फ्री की आई थी, बहा दी। शर्म करो, अपने माशरे को सुधारो, अपने माहौल को सुधारो। आज के हालात बुरे, शादियों को सस्ता करो। और माशाल्लाह ना, यहां मुझे पता चला कुछ गैर मुस्लिम भाई भी यहाँ पे, पता नहीं चलेगा यहाँ है तुम्हारे यहाँ ये अच्छा मामला, वरना ये मोबाइल जो है ना, मोबाइल आग लगा देता है, आग। उल्टे सीधे लड़के कमेंट कर देते हैं, उल्टे सीधे SMS डाल देते हैं, उल्टी सीधी बातें डाल देते हैं, पता कुछ नहीं है, और बस हिंदू मुस्लिम हो गई, चैट गई। कितनी मेहनत से, कितनी मशक्कत से यहाँ तक पहुंचे हम लोग, और एक थोड़े से SMS पर उस पर तुमने आग लगा दी, जबकि आता जाता कुछ नहीं है। उल्टा सीधा बना के किसी को गाली है, किसी के धर्म में किसी को कुछ कह दिया। तुम्हें इजाजत कहाँ है कहने की? तुम्हें किसी धर्म वाले को गाली देने की इजाजत कब है भाई? तुम्हें कहां से इजाजत दी जाएगी? मजहब इस्लाम तो ये नहीं सिखाता। मजहब इस्लाम ये नहीं कहता कि तुम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करो, किसी गैर मुस्लिम बहन बेटी की इज्जत लूटो। मजहब इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता। मजहब इस्लाम ये कहता है अगर तुम पक्के सच्चे नबी के गुलाम हो तो तुम्हारी नजरें नीचे को रहना चाहिए, जब चलो तो नजरें झुका करके चलो। मगर अब्बा हजरत इतना भोला है ये अब्बा, बहुत सीधा, नेक, सज्जन, बिल्कुल सीधा। अब तो खुश हो जाओ, मगर वैसे सीधा नहीं है, वैसे बहुत बड़ा डकैत है। जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, पता नहीं कितनों का हड़प कर गया। अरे ये सीधा सीधा। अगर इस गांव में 20 घर है ना, तो 20 घरों में जवान बेटियों पे मोबाइल है, मोबाइल। अब मैं पूछूंगा ये बेटियों पे जो मोबाइल है, इनके तो ट्रक चल रहे होंगे, बसें भी चल रही होंगी, ट्रेनें चल रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं, बसें चल रही हैं, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा अगर बेटी मोबाइल नहीं चलाएगी तो। है किसी की बेटी ऐसी? 3 रोटी खा रहा हो, 1.5 की अकल रखो। किससे बात करने दिया है मोबाइल? कौन ऐसा रिश्तेदार है? तुम नहीं जानते हो, तुम तो नौजवान हो। बहन पे जो मोबाइल है, किससे बात करने दिया है? अरे कहां चलाएगी ये? खाना तो खाते ही है ना हम लोग, इतनी तो अकल रखते ही हैं। और ये अम्मा, बाज ये अम्मा, इसके तो मत पूछो, पर कटेंगे इसके। ये अम्मा, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है, नहीं है पता, सब पता। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी मोबाइल पे कभी देख के हंस रही है, कभी रो रही है, कभी सर पकड़े पड़ी है, कभी कुछ कर रही है। ये पागल हो रही है, जो पागल है क्या? ये कहीं गहराई में मोबाइल देख के जो, इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीन उस पे छत पे घूम घूम के कान में एयरफोन लगा के किससे बातें कर रही है। जब मोहल्ले में बातें उड़ने लगी तो रोतो भी आती है, मगरमच्छ के आंसू। अपने शौहर से फिर कहती है पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू करा दिया, मेरी बेटी पे कोई हवाई असर हो गया, कोई भूत चिपट गया, जिन चिपट गया, मेरी बेटी बड़ी अच्छी थी, बड़ी नेक, दिमाग फिरवा दिया, पता कोई भूत उत नहीं चिपटा। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो और तोड़ दो कमर, ये भूत निकलेगा। अरे तेरी जिम्मेदारी है बेटी की,
कोई मुफ्ती साहब दुपट्टा नहीं उड़ाएंगे, कोई पीर साहब नहीं उड़ाएंगे, कोई आलिम साहब। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचा रहे कुछ लफंगे लड़के ऐसे बाल कर लिए सही के कांटे खड़े, यहां कट यहां, और अब तो इतना बेहुदा भवों में कट, यहां भवों में समझे पैंट निकली जा रही है, कूलों पे गोश्त है नहीं, नेकर दिख रहा है जैसे सड़ा हुआ ग्रीस, समझे जिधर को निकल रहा बदबू में छोड़ रहा, गाल गड्ढे में बैठ गए, आंखें तैरा रही हैं, और उचक्का शादियों में ब्याह में छतों पे झांकते बन रहे हैं, छतों पे। घर में तेरी अम्मा नहीं है, घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, दूसरे की बहन बेटी की जैसे इज्जत है वैसे तेरी अम्मा बहन की इज्जत है, वैसे दूसरे की भी इज्जत है। होश में आओ, बेटियों से मोबाइल ले लो जी। आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, आज जाहिल भी है आलिम कल बादा ओढ़े, बोलो ना सुभान अल्लाह। आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है आलिम का लिबादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, नारे तकबीर, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, ये खजाना लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, बोलो या रसूल अल्लाह। तेरे सजदों का तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, कब सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सुभान अल्लाह। ये खजाना है लुटेरों से। एक शेर पढ़ता हूं हजरत, और वो भी सैयद साहब का, सैयद मुजफ्फर में, पूरा साल याद रखो, पढ़ दूं कौन को। अगर ये शेर भी तुम्हें एक साल याद नहीं रहा तो समझो तो 5वां क्लास फेल, वरना यूकेजी एलकेजी में फेल। बताऊं पढ़ूं शेर, सुन रहा, इसी लहजे में पढ़ूंगा। कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, हाँ, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो ना कौन कहता है, कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, बोलो ना
मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, जिसकी तहरीर से तो हील रिसालत होवे, ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना, 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 मदीना लिख दो।